सुनीता बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई ख़त्म हो चली है, इसलिए नितिन को फ़ोन करके ज़रा कह दो कि ऑफिस में शाम को लौटते समय मेडिसिन लेते आए। सास गायत्री की बात सुनकर सुनीता अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर नितिन से कह रही, जब देखो तो आप ही बूढ़ा बूढ़ी का ठेका ढोए जा रहे। दोनों सास ससुर बड़े भैया के पास क्यों नहीं रहने को जाते? बस आपको ही इनकी तीमारदारी करनी है। ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते हैं और दिन भर सास के साथ कमरे में घुसे रहेंगे मानो नवविवाहित जोड़े हों। हद है, इनके खर्चे भी हम ही वहन करें और बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ मजे में रहें। वाह जी वाह, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और तो और इनके चोचले भी बर्दाश्त करो। अपनी पत्नी की झल्लाहट भरी उल्हाना सुन फोन पर रखो फोन, अभी एक क्लाइंट आने वाला है। लो माँ तुम्हारी दवाइयाँ, पापा आपकी दवाई है ना? हाँ बेटा, अभी 15 दिन तक चलेगी, नितिन के पापा पवन बोले। नितिन के पास उसके माता पिता रहते हैं, अपना मकान है, इसलिए नितिन को घर का किराया देना नहीं पड़ता और हर महीने 1 लाख पगार पर काम करने वाला नितिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। नितिन अपने माँ बाप को हृदय से पूछता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो एक पैसा उनसे नहीं लेता। उनके सारे खर्चे खुद उठाता है, उनकी हर छोटी बड़ी एक एक जरूरतों की पूर्ति करता है। नितिन के पापा की पेंशन जमा रहती है, लगभग बैंक बैलेंस लाखों का है, शायद 40 लाख पार कर गया होगा। एक दिन नितिन के बड़े भाई का फोन पवन जी के पास आता है। सादर प्रणाम पापा, आप लोग कैसे हैं? मिश्री गुली आवाज सुन पवन जी को दाल में काला लगा। हाँ बेटा बोलो, कैसे आज बूढ़े माँ बाप को याद किए हो? पवन जी जानते थे उनका बड़ा बेटा आत्म केंद्रित और स्वार्थी है, बहुत लोभी भी है, बिना स्वार्थ के फोन नहीं करेगा, इसलिए सतर्क हो पूछ रहे। वो पापा, शशांक को अमेरिका भेजना है, करीब 20 से 25 लाख की जरूरत है और आपके पास है ही, इसलिए अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप दे देते तो आगे की पढ़ाई में मदद हो जाती। सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के बोल रहा हूँ। इतना सुनना था कि पवन जी के तन में आग लग गई है। जोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला नमक हराम खच्चर बेटा किसी को ना हो। मेरे पैसे पर सिर्फ नितिन का हक है और अब से, आज से, अभी से तू मेरे लिए मर गया। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फोन घुमा बैठा है, कहकर गुस्साए पवन जी फोन को काट दिए। ड्राइंग रूम में बैठा नितिन सब सुन रहा था। अपने बड़े भाई के कुचाल को समझकर व्यथित है कि खुद वो सरकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नजर गड़ाए बैठे हैं। छी, कैसी निर्लजता है ये। अपने बेटों को इंडिया में भी तो पढ़ा सकते हैं, विदेश क्यों भेजना भाई? किचन में काम कर रही सुनीता भी ससुर जी की कहासुनी से लज्जित हुई होगी या नहीं, लेकिन मन ही मन खुश हो रही होगी कि सास ससुर का सारा पैसा नितिन को ही मिलेगा। लेकिन उसका हृदय यह सोच से वंचित है कि नितिन जैसा संत पति उसको मिला है क्यों? या तो उसने पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी तो ऐसा पति पाई है। नहीं, हरदम वो प्रयास तो रही कि नितिन को उसके माँ बाप के विरुद्ध तो कर सके, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। साथियों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।